नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का जो पावन समय है, इसमें पितरों की कृपा पाने के लिए बड़े सारे रास्ते निकाले जाते हैं, बड़े सारे उपाय किए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पशु पक्षियों की सेवा भी की जाती है और बहुत बार हम ऐसा मानते हैं कि इन पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं। तो आज इस विषय पर बात करेंगे कि पशु पक्षियों की कृपा से पितृ कैसे प्रसन्न होंगे, महाभाग्य में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। बात करेंगे कि पशु पक्षियों से आपके पितरों का, पूर्वजों का क्या संबंध है, पितरों की तृप्ति के लिए किन जीवों को प्रसन्न किया जाएगा। तो पशु पक्षियों का आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से क्या कनेक्शन है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र है शिव। शिव का अर्थ ये मुक्ति का मंत्र है, ये एकाग्रता का मंत्र है और ये प्रभु की कृपा प्राप्त करने का, मन को शांत करने का मंत्र है। अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की शांति के लिए अगर आप पितृपक्ष में शिव नाम का जप करते हैं, शिव 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 शिव, अगर आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए शिव नाम का जप करते हैं तो उनको मुक्ति मिलना बहुत आसान हो जाता है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को मुक्ति मिले, उन्हें निश्चित रूप से शिव नाम का जप करना चाहिए। इस नाम का जप करने से पितरों को, पूर्वजों को मुक्ति मिल पाती है। सबसे पहले जानते हैं कि पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। जो आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष है, हम ऐसा मानते हैं कि उसमें हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं, यानी पशु पक्षियों के रूप में हमारे निकट आते हैं, ऐसा माना जाता है। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं या भोजन करते हैं, वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। इनका विशेष महत्व है पितृपक्ष में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में और चींटी के रूप में हमारे जीवन में, हमारे घर पर आते हैं। श्राद्ध जब किया जाता है उस समय इनके लिए भी, गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए भी भोजन का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। बिना इनके लिए भोजन का अंश निकाले हुए श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होगा। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। जो आप अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं, उसके 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों को जो अर्पित किया जाता है, इन 5 अंशों को जो निकाला जाता है, इसको पंच बलि कहा जाता है, इसको पंच बलि कहते हैं। तो ये पंच बलि में 4 जीव होते हैं, कुत्ता, गाय, चींटी और कौवा, और 1 होते हैं देवता। इन 5 के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोजन आहार के रूप में निकाला जाता है श्राद्ध के समय में। इसको पंचबलि कहा जाता है और माना जाता है कि बिना पंचबलि के, बिना इनके लिए भोजन निकाले हुए श्राद्ध का जो कर्म है, श्राद्ध की जो क्रिया है, वो संपूर्ण नहीं होती है। अब ये जानते हैं कि जब इन 5 को आहार देंगे, जब इन 5 को आहार अर्पित करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार पंचबलि दी जाएगी।
सबसे पहले कंडा जला करके, यानी उपला जला करके, गोबर का जो उपला होता है उसको जला करके भोजन की 3 आहुतियां, जरा जरा सा भोजन जो श्राद्ध में आपने बनाया है वो अग्नि में दी जाती हैं। 3 आहुतियां अग्नि को दी जाती हैं। श्राद्ध कर्म में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले या किसी निर्धन को भोजन कराने के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर अंश निकालते हैं। कोई भी पत्ता होता है जरा जरा सा उस पर भोजन रखते हैं। और कौवे के लिए भूमि पर, जमीन पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज प्रसन्न हों और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। तो इन 5 को जो भोजन निकालते हैं इसको पंच बलि कहते हैं। और पंच बलि जब दी जाती है तब ये प्रार्थना किया जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें। अब ये जानते हैं कि इन 5 जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया है, क्यों इन 5 को ही पंचबलि दी जाती है, किसी और जीव का या किसी और का चुनाव क्यों नहीं किया गया। देखिए, जो चुनाव किया गया इन 5 लोगों का, उसके पीछे 5 तत्वों की कहानी है। मानव 5 तत्वों से बनता है और मृत्यु के बाद 5 तत्वों में मिल जाता है। इसलिए 5 तत्व को कंट्रोल करते हैं। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इन 5 को जब आहार देते हैं तो दरअसल हम 5 तत्वों को शुक्रिया करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन 5 तत्वों की कृपा से हमारे पूर्वज ठीक रहें और उन्हें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो सके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गाय एक ऐसा पशु है जिसमें एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। गाय के अंदर पृथ्वी तत्व तो खैर होता ही है, लेकिन उसके अलावा गाय के अंदर 5 तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को अगर आप चारा खिलाएं पितृपक्ष के दौरान और गाय की सेवा करें तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध का कर्म संपूर्ण होता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपके पास धन नहीं है, आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं, आहार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में आप गाय को केवल हरा चारा खिलाइए और गाय को हरा चारा खिला करके गाय की सेवा करिए। ऐसा करने से आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी और श्राद्ध का कर्म संपूर्ण होगा। और गाय के संपर्क में आने से, बहुत बार हमने बात की है इस विषय पर कि गाय के संपर्क में आने से ग्रहों की बाधा दूर होती है, गाय की कृपा प्राप्त करने से जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पितृपक्ष में आप गाय की सेवा करते हैं, उसे चारा खिलाते हैं, उसे आहार देते हैं, तो इससे आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को तृप्ति की प्राप्ति हो पाती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है।